ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह सुनते सुनते हमारा बचपन बीत गया, युवा अवस्था बीत गई, वृद्धावस्था भी बीत जाएगी। हनुमान जी एक ऐसे देवता जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में जो सहज रूप से सबके सहज आसानी से जिनकी उपासना की जाती है, सहजता जिनका स्मरण किया जाता है, और विशेष करके विद्यार्थियों के तो प्रिय देवता हैं वो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या और संकट के निवारण के लिए हनुमान जी ही याद आते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों के मन में बड़ी ये रहती है कि हम इनकी यदि नैमित्तिक उपासना करना चाहें, दैनिक एक नियमित क्रम से उपासना की जाए, करना चाहें, तो वो क्या है, क्या करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना बहुत गहरी, अनंत इनके मंत्र, अनंत प्रयोग, कोई सीमा ही नहीं। और विशेष करके शावर मंत्रों में, रक्षा मंत्र के जितने विधान हैं वो तो अधिकांश हनुमान जी के ही हैं। हनुमान जी की मूल रूप से 3 स्वरूपों में साधना की जाती, एक मुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान और एकादश मुखी हनुमान। गुरु क्रम से जो भी हमें प्राप्त हुआ हो उससे प्राप्त उपासना हनुमान जी की करनी चाहिए। लेकिन वो तो बाद की बात है। उनकी कृपा से कोई गुरु प्राप्त हो जाए, किसी भी मत के मानने वाले, और वो मार्गदर्शन कर दें, कुछ प्रदान कर दें और हम उनकी नियमित उपासना करें। लेकिन हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हम करना चाहते हैं, कोई गुरु अभी मिले नहीं, फिर हम क्या करें, कैसे करना चाहिए कि सहजता से उनकी कृपा प्राप्त हो जाए और आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो हनुमान जी को प्रधान रूप से हमें पूजना चाहिए गुरु रूप में। सबने उनको गुरु माना है। और जैसे सभी देवी देवताओं की उपासना में कुछ न कुछ रहस्य होता है, जिसकी जानकारी सहजता से यदि किसी को ना मिली हो तो सफलता में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है। जैसे शक्ति उपासना, दुर्गा की उपासना। मैंने देखा कई व्यक्तियों को दुर्गा की उपासना के कई प्रयोग दे दिए जाते हैं, लेकिन विधान की एक सबसे बड़ी जो आवश्यक बात है वो नहीं बताई जाती, और वो है दुर्गा की उपासना पहले बिना शिव का स्मरण किए, उन्हें सम्मान दिए, दुर्गा उपासना में सफलता नहीं मिलती। बहुत आवश्यक है, वो पति हैं उनके। ऐसे ही हनुमत उपासना में भी है। हनुमान जी मूल रूप से वो दास भाव के देवता हैं। वो सर्वे सर्वा भगवान राम को मान के चलते हैं। वो अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं मानते, वो सर्वे सर्वा भगवान प्रभु राम को मान के चलते। उनका ही सब कुछ है, उन्हीं के लिए पूरा जीवन समर्पित। उनका मूल ध्येय क्या है? भगवान श्री राम की सेवा करना, जो कुछ वो चाहें उसको पूर्ण करना। इसलिए कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह उनका मूल मंत्र। सीधी सी बात है। हनुमान जी की कृपा यदि चाहिए, यदि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना सहज रूप से, तो पहले हमें भगवान राम को स्मरण करना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, उन्हें नमन करना होगा। उसके बाद ही हनुमान जी की उपासना करें तो हमें सफलता मिलेगी। हनुमान जी की उपासना में जो नियमित, जो कई तरह के प्रयोग हैं, आज के इस वीडियो में मैं किसी विशेष प्रयोग की चर्चा ना करके केवल नित्य पूजा सहजता से जो कर सकें, बिना किसी भय के, निरापद रूप से, बहुत आसानी से, उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। क्या किया जाए? तो सबसे पहली बात तो ये कि भगवान राम की उपासना कैसे स्मरण। ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम श्री राम भद्राय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप किया जाए। ओम रामचंद्राय नमः या ओम राम भद्राय नमः भी कर सकते हैं, लेकिन हम सांसारिक व्यक्ति हैं,
हम हमारी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, श्री हमारा अभिष्ट होता है, इसलिए श्री भी जोड़ लेंगे, लगा लेंगे तो वो हमारे लिए सांसारिक कार्यों में फल सिद्धिदायक हो जाएगा। प्रयोगों में, पूजन में सामान्य सी पूजन करें हनुमान जी का, उनके जो चित्र हम रखें, सहजता से हमें चित्र ही उपलब्ध, तस्वीर ही रखनी चाहिए, और तस्वीर ऐसी हो जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हों। वही तस्वीर हमें घर में रखना चाहिए, वही उनका प्रिय स्वरूप है, उनकी सहज मानसिकता, उनका रोम रोम प्रभु राम के चरणों में, राम की सेवा में है। हम उसी स्वरूप में उनको स्मरण करें यदि उनकी प्रसन्नता चाहते हैं निमित्तिक साधना में। तो कई स्वरूप हैं उनके, लेकिन हमें घर में इसी स्वरूप में स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी को मंदिर में जाकर के भी पूजन करने का विधान है कईयों का। मंदिर जाकर के कुछ भी अर्पित करते हैं, वहाँ जाकर के करें पूजन, वहाँ जाकर स्मरण करें। और जब चोला चढ़ाते हैं हम या सिंदूर अर्पित करते हैं तो मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगलवार को उनको घी से सिंदूर अर्पित करना चाहिए, और शनिवार को कर रहे हैं तो शनिवार को सिंदूर चमेली के तेल से अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः या ओम रामचंद्राय नमः, इसकी एक माला कर लें, श्री लगा लेंगे तो उत्तम रहेगा। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री राम भद्राय नमः, यह करके फिर हम हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। उसमें उनकी महिमा का गुणगान है और कुछ नहीं। जब उनकी महिमा का गुणगान करेंगे सहजता से, प्रसन्नता से, तो वो भी प्रसन्न ही होंगे। और उसके बाद फिर या तो तुलसी की माला हो या फिर लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, उस पर एक माला का मंत्र हनुमान जी की गायत्री का करना चाहिए। ओम राम भक्ताय विद्महे जानकी पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इस मंत्र की एक माला का नियमित जप करना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सहजता, सरलता, नैमित्तिक दैनिक पूजन का इस हम क्रम पकड़ लें, उनकी कृपा प्राप्त होगी। वो निश्चित रूप से किसी न किसी को गुरु के रूप में आपके जीवन में जो इस साधना के क्रम को आगे बढ़ा सकें, ऐसी व्यवस्था हनुमान जी कर देंगे। आज के समय में प्रायः देखने में आया है कि मंगलवार का व्रत करते हैं हनुमान जी के लिए, और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं रात की 12 बजने का, 12 बजी, और वो खाने का या पीने का जो भी है वो शुरू, क्योंकि समझते हैं कि 12 बज गई, मंगलवार समाप्त, तो व्रत का समय समाप्त, अब हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात गलत है, सर्वथा गलत, अनुचित। हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि रात की 12 बजे केवल अंग्रेजी तारीख बदलती है, वार नहीं बदलता। मंगलवार के दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय होता है और मंगलवार का प्रारंभ होता है, दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा, बुधवार लगेगा, तब तक मंगलवार की रात्रि, तब तक मंगलवार है। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही बुधवार प्रारंभ होगा, तो दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से लेकर दूसरे दिन बुधवार के दिन सूर्योदय तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर मंगलवार का व्रत करते हो, कोई भी व्रत करते हो, किसी भी प्रकार का व्रत करते हो, अधिकांश व्रत में यही देखा कई व्यक्तियों का जो समझते हैं, जानते हैं, वो तो नहीं करते ऐसा, लेकिन जो आज की जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी, जो रात को तारीख बदलने के साथ ही वार बदलना मान लेती हैं, वो प्रायः कई व्यक्तियों को देखा प्रतीक्षा करते हुए रात की 12 बजने का। ये गलत। एक बात और, हम किसी भी देवता की उपासना करें, उनका जो मूल स्वभाव है उसके विपरीत साधक को व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी प्रथम तो दास भाव के देवता, दूसरी बात वो सात्विक देव हैं,
इसलिए हमारा भोजन खान पान साधक का वो भी सात्विक ही होना चाहिए। वो किसी भी तरह से सामिष भोजन ना हो। मदिरा आदि का पान हनुमत के उपासकों को नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे। प्रायः मंगलवार के दिन, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, हनुमान जी की उपासना है, इसलिए आज का दिन टाल दिया। जैसे बुधवार होगा फिर शुरू, कोई एक गुरुवार टाल देते हैं, कोई मंगलवार टाल देते हैं। यदि हम ऐसे देवता की उपासना कर रहे हैं जिनका स्वभाव मूल गुण धर्म ही जिनका सात्विक है और जिनके भोजन आदि में सामिष भोजन जिनके लिए जिसमें अलाउ नहीं है, वर्जित है जिसमें, उसमें उन साधकों को हमेशा के लिए वर्जित रखना चाहिए, केवल उस वार के दिन नहीं। सेवा भाव प्रधानता दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो हनुमान जी की उपासना में आप देखें, आप एक बात पाएंगे, हमारे जितने भी पुराण आदि के जितने भी पात्र हैं, आप रामायण उठा लीजिए, आप महाभारत उठा लीजिए, कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य में असफल ना हुआ हो। भगवान कृष्ण, हम उनको 16 कलाधारी मानते हैं, 16 कलाधारी हैं वो भगवान कृष्ण, लेकिन वो भी जीवन में कौरव पांडवों के बीच में युद्ध को रोकने में असफल रहे, नहीं रोक पाए। महाभारत का युद्ध हुआ ही, जरासंध के साथ लड़ाई में उनको मैदान छोड़ना पड़ा, तभी तो रण छोड़ना पड़ा, रणछोड़दास नाम तभी तो पड़ा। असफलता का मुंह भगवान कृष्ण ने भी देखा। किसी भी पात्र का आप जीवन का उन कथाएं जो भी जितने भी हैं पात्र हमारे पौराणिक, सबका अनुशीलन कर लीजिए, आप एक बात पाएंगे, हर पात्र कभी न कभी जीवन में असफल अवश्य हुआ है। केवल हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कि उन्हें जो भी कार्य दिया गया, जो भी लक्ष्य उन्हें दिया गया जीवन में, वो कभी असफल हुए ही नहीं। प्रत्येक कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यही उनकी सबसे बड़ी प्रधान रूप से उनकी खूबी है, उनकी महानता है। वो कैसे कर पाए? वो कर पाए उनके दम पर जिन्हें हम तारक कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं। उनका ये कहना कि इसमें मेरी कोई महिमा नहीं, ये सब किया है मैंने प्रभु राम की कृपा से। उनके दम पर उनकी दास्ता इतनी प्रधान है, वो इतने सेवा प्रधान हैं, वो स्वामी इतने भक्त हैं कि उनकी सेवा में उन्होंने किसी कार्य को अधूरा छोड़ ही नहीं पाए। तो हनुमत की उपासना करने वालों को यदि वो उसमें रत होते हैं, हनुमान जी को जो अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हनुमत की कृपा यदि होती है तो वो भी अपने प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी उनकी जो वरदान उनका हनुमान जी का कह सकते हैं। तो हनुमान जी की प्रसन्नता हमें चाहिए, उनकी कृपा यदि प्राप्त करना है तो हम सहज रूप से नियमित रूप से स्नान आदि करके, जैसा मैंने निवेदन किया, एक माला हम तुलसी की माला पर किसी भी तरह से, चाहे हम कमलगट्टे की माला पर करें या वैसे ही बैठ कर के कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ नाम हम ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम श्री राम भद्राय नमः का जप करके, और उसके बाद फिर हनुमान जी की जो गायत्री है उसकी एक माला करें और एक पाठ हनुमान चालीसा का करें। घर में सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना ही हो तो वो मंदिर में करना चाहिए, चाहे हनुमान जी के मंदिर में करें, राम के मंदिर में। इसे विस्तार से मैंने एक वीडियो में समझाया, आप आई बटन पे जो दिया उसको क्लिक करके देख सकते हैं उसको, क्यों नहीं करना चाहिए घर में सुंदरकांड। हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए दशहरे के दिन सायंकाल रावण वध के बाद हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। उस दिन वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जब हनुमान जी परम प्रसन्न अवस्था में होते हैं, क्योंकि उस दिन उनके स्वामी की विजय हुई थी एक परम शत्रु रावण के ऊपर। लक्ष्य था हनुमान जी का भी
वो अपने स्वामी की सेवा में लगे हुए थे। वो चाहते थे मेरे स्वामी को किसी तरह से इस परम शत्रु रावण पर विजय प्राप्त हो, और वो लक्ष्य पूर्ण हुआ था दशहरे के दिन। तो रावण वध के बाद सायंकाल के बाद हनुमान जी के मंदिर प्रसाद आदि जा करके उन्हें भोग देने अवश्य जाना चाहिए। जो चाहें वो मांगना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति प्रसन्नता में ही तो देता है, चाहे व्यक्ति हो या देवता हो। और हनुमान जी उस दिन प्रसन्न अवस्था में, परम प्रसन्न अवस्था में होते हैं, इसलिए उस दिन अवश्य जाना चाहिए। आप सब पर हनुमान जी कृपा करें, भगवान प्रभु श्री राम कृपा करें, आप सबका जीवन निष्कंटक हो, आनंददायी हो, समस्याओं से मुक्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।